Ma'am, I was renaming it. अच्छा, तो do you want to tell me? Yes, ma'am. Ma'am, first we take Bhagavad Gita class and then we take Sadachar and Sanskar class, and today is our Katha class. अच्छा, तो आपकी फेवरेट क्लास कौन सी थी, मतलब जिसमें सब आपको बहुत अच्छा लगा वो जान के, कुछ डिफरेंट? Ma'am, Bhagavad Gita class. अच्छा, हरी बोल, वेरी नाइस। ओके, ठीक है, बाकी अच्छी लगी या बाकी ऐसे ही मतलब ठीक ठीक सी लगी? मैम, आज कथा क्लास के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। ओहो, वाह, वेरी नाइस, मजा आएगा आपको, आई कैन गारंटी। यस मैम। ठीक है, थैंक यू राजेश्वरी। आपका नाम क्या था? मैम, आरव चौधरी इज माय नेम, आई एम रीनेमिंग इट। हाँ, यस, डू दैट। ओके, थैंक यू आरव। वेलकम विलास, मैम। जीविका। यस जीविका। My favorite class is Sadacharya Sanskar. ओके, सदाचार एंड संस्कार, डिवोशनल और बिहेवियरल? Behavior. ओके, बिहेवियरल। ओके, मुझे व्हाट वाज? भगवत गीता की क्लास भी अच्छी लगी थी, लेकिन ज्यादा ये वाली। अच्छा, तो बिहेवियरल में हमने कौन सा टॉपिक किया था? सुबह जल्दी उठने का, और माता पिता को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, और टीचर्स को। ओके, नाइस। तो आई एम श्योर कि आप वो फॉलो करते हो, राइट? जो भी हमने सिखाया वो तो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे होगे, है ना? ओके, वेरी नाइस जीविका, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। राजवंश। यस राजवंश, बताओ। मैम, मेरे को भगवत गीता। भगवत गीता बहुत अच्छी लगी आपको? यस मैम। अच्छा, अच्छा, तो सबको यहाँ पे बोरिंग नहीं लगी, मतलब डिफिकल्ट नहीं लगा ऐसा? सब समझ में आया? यस। ओहो, तो अभी ना हम आपको श्लोका रिसाइटेशन वाली एक्टिविटी देंगे। बहुत बच्चे ऑलरेडी एक्साइटेड है इसके लिए। तो आज शाम को 9 बजे तक आपको मैसेजेस आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी वीडियो बनानी है श्लोका रिसाइट करते हुए। ठीक है, हम ऑडियोज और मैसेजेस सब भेजेंगे। आपको बस प्रैक्टिस करना है और अपने कोऑर्डिनेटर आराध्या मैम को भेजना है। ठीक है, दिस इज योर वीकेंड होमवर्क। हमने पूरे वीक कुछ भी होमवर्क नहीं दिया, राइट? सो दिस इज योर होमवर्क। ओके, एवरीवन शुड डू इट। ठीक है, क्योंकि भगवत गीता तो सभी को पसंद आई और सबको समझ में भी आई, अभी सबने बोला। करेक्ट? तो फिर अब करना पड़ेगा एक्टिविटी, ठीक है? ओके, ओके, थैंक यू सो मच। यस दीपिका मैम, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू मैम। अभी सभी बच्चों ने बताया उनकी कौन कौन सी क्लासेस हो रही हैं। स्कूल की तरह तो नहीं लग रही ना आपको क्लासेस? एक्साइटिंग है ना? अच्छा, अभी हम क्या है ना, सबको अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, हैंड जेस्चर से विल टॉक। ओके, अभी क्या है कि जैसे मैम ने बोला, अभी 40 के क्रॉस आप सब आते हो, तो अभी 27 आए हैं, तो हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले, ठीक है? तो सबको मजा आ रहा है क्लासेस में, पता चल गया है ना? और अब होमवर्क भी मिला। होमवर्क से डर लग रहा है किसी को? होमवर्क भी तो कितना प्यारा सा होमवर्क है ना, लर्न समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, है ना? हाउ यू हैव टू सेंड योर वीडियोस, तो वो भी बहुत प्यारा है ना? अच्छा, तो मेरा नाम है दीपिका, ठीक है, दीपिका, और मैं आपकी कथा क्लास में मैं आपको कथा सुनाऊंगी। मैं आपकी कथा टीचर हूँ, ठीक है? ये मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन है, ठीक है? हम बीच बीच में सब लोग इंटरेक्ट करते रहेंगे। और मेरा सबसे पहला है कि आप सब लोग अपनी वीडियोस ऑन रखो, दिस इज कंपल्सरी फॉर दिस क्लास, है ना? हम सबसे ज्यादा क्या दे सकते हैं अटेंशन अपनी क्लास को, तो हमें अपनी वीडियोस ऑन रखनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहाँ पे बैठे हो, क्या दिक्कत है, इशू नहीं है, आप वीडियो ऑन कर रखेंगे तो हम लोग आपस में अच्छे से बात कर सकते हैं, ठीक है? वन थिंग इज, वीडियो शुड बी ऑन। और जैसे मैम ने कहा, कोई भी चैट बॉक्स में अननेसेसरली कुछ नहीं लिखेगा। जब आपसे पूछा जाएगा कोई क्वेश्चन तो आप लिख सकते, ठीक है? डन एवरीवन?
हम हैंड जेस्चर से बात करेंगे, कोई बात यस देन दिस, नो देन दिस, ओके। और किसी को कुछ पूछना दे कैन रेज देयर हैंड्स, वो तो इसमें है ना, आप रेज कर सकते हो। डन, सबको समझ आ गया? और एक और चीज है, आप लोग ना अपनी नोटबुक्स भी साथ रखो, आपको पहले भी बोला होगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कभी रेफर करना हो, है ना। आपकी कोई भी क्लास होती है, भगवत गीता की क्लास होती है, सदाचार संस्कार की क्लास होती है, भजन क्लास होती है ना, कोई भी क्लास होती है, तो यू शुड हैव योर नोटबुक इन हैंड, है ना। अभी जैसे आपको कथा सुनाएंगे, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगी आपने कौन सी कथा सुनी है, तो आपको याद रखने के लिए रेडीली नोट्स होने चाहिए। आप शॉर्ट शॉर्ट कुछ भी जो आपको उसमें से समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी है 2-3 मिनट्स, 5 मिनट्स, यू कैन ब्रिंग योर नोटबुक्स एंड पेन पेंसिल्स, जो भी है आप रख लो सब अपने पास। और जिन भी बच्चों के वीडियोस ऑन नहीं है वो ऑन कर लेगा, ठीक है। डन। अभी जिसके भी वीडियोस ऑन है वो फिर पीछे पीछे रहेंगे, फिर उनसे हम क्वेश्चन भी नहीं ले पाते, उनके डाउट्स भी नहीं ले पाते, और पता भी नहीं वो प्रेजेंट है कि नहीं है। क्लासरूम में भी आप सब दिखते हो ना अपने स्कूल में फिजिकली प्रेजेंट, हमें कैसे पता चलेगा आप प्रेजेंट हो? तो उसके लिए आपको अपनी वीडियो सबको ऑन रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। और कोई भी पीछे अपने कोई कार्टून कैरेक्टर एंड कोई फेसेस कुछ नहीं लगाएगा, और डिस्टर्ब कोई भी नहीं होगा क्लास में, ठीक है। सब अच्छे से अपनी क्लासेस लगाएंगे। अभी 29 बच्चों ने ज्वाइन किया है, अभी हम थोड़ा सा 2-3 मिनट्स और वेट कर सकते हैं, है ना। तो अच्छा, मुझे चलो मीन वाइल आप सब हैंड रेज करके, या मैं जैसे पूछूंगी आप बताना। आप सबको कथा सुनना, कहानी सुनना पसंद है? किस किस को पसंद है? सबको मजा आता है? आता है तो सब लोग सुनते हैं। किससे सुनते हैं? मम्मी पापा से, है ना, दादा दादी से, घर में जो भी बड़े होते हैं, स्कूल में भी अगर बुक्स में स्टोरीज हो तो हमें पढ़ने में बहुत मजा आता है ना। पर आपको पता है, जो हम आपके जो गुरुकुल में, ई गुरुकुल में जितनी भी कथाएं लेके आए, उसको कथा क्यों बोल रहे हैं, हम कहानी क्यों नहीं बोल रहे हैं? पता है आपको? कोई बता सकता है? नो, यू कैन लोअर योर हैंड बेटा। अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, तो वी कैन जस्ट, अभी जैसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हैंड जेस्चर से कर लेंगे, ओके, ठीक है। तो इसको कथा क्यों बोलते हैं आपको पता है? क्योंकि ये जैसे कहानी में क्या होता है, कई बार हम जब कहानी सुनाते हैं तो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, हम अपने मन से बना सकते हैं, है ना, फिक्शन हो सकती है। बट जो कथाएं होती हैं वो हमारी हिस्ट्री होती हैं, ठीक है। वो चीजें हमारे पास्ट में असली में, मतलब वास्तव में हुई होती हैं, तो उसको हम कथा बोलते हैं। तो अभी हम आपके लिए हमारे जितने भी सेशंस होंगे, जितनी भी कथाएं लेके आएंगे, वो सारी ट्रू ट्रू स्टोरीज हैं, ठीक है। तो हम इसलिए उनको क्या बोलते हैं? कथा, क्योंकि वो ट्रू है, वो असली में हुई है। तो आप सोचो स्क्रिप्चर्स में जो हुआ है वो आपको सुनने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये हो सकता है कि आप में से काफी लोगों ने वो कथाएं सुनी भी होंगी, है ना, फिर भी हम उसको दोबारा सुनेंगे तो हो सकता है हमें और इंटरेस्टिंग लगे, है ना। तो ऐसा है कि मैंने सुनी है, अब मैं दोबारा क्यों सुनूं, ऐसा नहीं, ऐसा फील नहीं करना, और आपको हर बारी कुछ नया सुनने को मिलेगा, है ना। ठीक है, सब लोग रेडी हैं? अपनी नोटबुक्स लेके आ गए सारे? शो मी योर नोटबुक्स। लेके आए? आई हैव गिवन टाइम फॉर दैट। यस, वेरी गुड। और सबने अपना रेडी रखा है? यू कैन राइट इन बिटवीन, ठीक है। और सबकी वीडियोस भी ऑन। मैम स्टार्ट करें क्या अभी? और स्टूडेंट्स का आपको लग रहा है आने का? 10 मिनट्स ऑलरेडी हो गए। Yes, ma'am, you can start. अच्छा, अभी ज्वाइन करेंगे बीच में बच्चे, तो कर लेंगे लास्ट में उसको, है ना। Yes, तो ma'am. मैम मैं शेयर करूं स्क्रीन ऐसा? मैम मैं शेयर कर दूंगी, आप कहोगे तो। अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ, अगर मुझसे हो जाता है तो मैं ओके। करके देखती हूँ। शेयर हो रहा है ना? यस मैम, फुल कर दीजिए मैम, यस फुल मैम, मैं स्क्रीन। फुल कर देती हूँ। फुल हो रहा है ना? यस मैम, ऑल ओके। ओके, तो सभी बच्चे अच्छे से देखेंगे। अभी आपने श्री राम भगवान के बारे में सबको पता है, सुन रखा है सबने? एवरीबडी नोस श्री राम भगवान।
तो आज की जो हमारी कथा है वो श्री राम जी के जीवन की, इतनी श्री राम जी का जीवन में तो कितनी कितने प्यारे प्यारे इंसिडेंसेस हुए हैं, तो उसमें से हम एक छोटा सा इंसिडेंस आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो आज हम वो कथा सुनेंगे। तो जो आज की हमारी कथा है उसका टाइटल है श्री राम और केवट, केवट की कथा। ठीक है, तो जब श्री राम जी केवट से मिले थे तो उनके बीच में क्या क्या बातें हुई थी, वो इंसिडेंस कैसा हुआ था, उसकी एक सुंदर सी कथा आज आपके सामने हम लेके आए हैं। ठीक है, ओके, सॉरी। तो मैम ये एंड हो गया, क्या हुआ? शुरू को जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये है हमारी श्री राम भगवान और केवट की कथा। तो केवट, किसी बच्चे को पता है केवट क्या होते, कौन होते हैं केवट? आई थिंक आपको शायद नहीं पता होगा, है? तो केवट किसको कहते हैं? जब हमें रिवर क्रॉस करनी होती है ना? वैसे जनरली, अच्छा कुछ को पता भी, वेरी गुड, राजवंश को पता है, जीविका को भी पता है, वेरी गुड। तो क्या होता है बेटा, जैसे हमें स्कूल जाना है तो स्कूल जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इधर बस यूज करते हैं, गाड़ी यूज करते हैं ना, ये स्कूटर यूज करते हैं। तो वैसे जब रिवर को क्रॉस करते हैं तो हमें क्या होता है? बोट्स की जरूरत पड़ती थी पहले के जमाने में। ठीक है, तो वो जो सर्विसेज जो देते थे उनको क्या बोलते हैं? केवट, है ना? जो नदी क्रॉस करवाते हैं बोट के रास्ते से, फेरीमैन, है ना, उनको केवट बोलते हैं। तो आज हम जो कथा सुनने जा रहे हैं वो राम और केवट की कथा है। ठीक है, तो श्री राम भगवान कौन से युग में हुए थे? चैट बॉक्स में लिखेंगे कोई? अच्छा, तो हमारे कितने, 4 युग? हाँ, आरव चौधरी ने हैंड रेज किया है। आरव आप बताओ। मैम द्वापर। द्वापर में तो श्री कृष्ण हुए थे बेटा, त्रेता युग में। ठीक है ना? त्रेता युग, ओके। तो त्रेता युग की बात है। अयोध्या एक नगरी थी, बहुत सुंदर नगरी थी, है ना? तो उनके जो शासक थे, उनके जो राजा थे, उनका नाम क्या था? दशरथ, है ना? दशरथ की 3 रानियां थी। कौन कौन थी? कौशल्या, है ना, केकई और सुमित्रा। तो देखो बीच में आपको पिक्चर दिख रही है, उसमें कौशल्या माता बैठी हुई है ना? ये ग्रीन साड़ी में कौन है? ये केकई है, और रेड जो पिंक साड़ी में है वो सुमित्रा माता। ठीक है, तो उनके राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है, तो ये देखो इनके सबकी गोद में दिख रहे हैं आपको, लास्ट में दिख रहे सबसे पहले सुमित्रा माता की गोद में कौन कौन है? शत्रुघ्न और लक्ष्मण, वो थे ट्विंस। ठीक है, जुड़वा भाई थे। और श्री राम है अपनी माता कौशल्या की गोद में, और केकई की गोद में कौन है? भरत है। ठीक है, तो ये सब, ये राजा के पुत्र थे, तो कितने अच्छे तरीके से इनका पालन पोषण हुआ होगा। इतनी विशाल नगरी थी, बहुत सुंदर उनका पालन पोषण हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, है ना? वो बड़े हुए। तो बड़े होने, आपको पता है ना, जैसे हम स्कूल जाते हैं वैसे गुरुकुल में जाते हैं, है ना? तो श्री राम भगवान अपने सभी भाइयों के साथ गुरुकुल में भी गए। गुरुकुल से जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो उनका स्वयंवर, सीता स्वयंवर सुना है ना सबने, है ना? सीता स्वयंवर सुना था ना? हाँ, तो सीता मैया के साथ श्री राम भगवान का विवाह हुआ, और साथ में उनके बाकी जो 3 भाई थे उनका भी उसी के साथ में, उनके साथ में ही उनका विवाह हुआ। भरत का विवाह हुआ मांडवी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ, और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ। ठीक है, तो अब जब सारे भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर वापिस आए अयोध्या नगरी में, है ना? तो अब जो श्री राम भगवान थे वो तो बड़े हो गए थे ना, उनका विवाह भी हो गया था। अब जो उनके पिता थे दशरथ, वो काफी बूढ़े हो गए थे। तो क्या चाहते थे कि मेरे जो सबसे बड़े पुत्र कौन है? श्री राम, और सबसे बड़े पुत्र को क्या देते थे? राज सिंहासन, है ना? वो पूरी प्रजा को पालते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे बड़े पुत्र को राज सिंहासन दे देते हैं, हम इनका राज्याभिषेक कर देते हैं। अब श्री राम भगवान इतने इतने अच्छे थे कि उनकी जो प्रजा थी, उनके परिवार में जितने लोग थे, उनके जितने दो मित्र थे, वो सब उनको बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। ठीक है, तो अब जब उनके राज्याभिषेक की बारी आई तो सब बहुत खुश हो गए। ठीक है, अभी सब बहुत खुश हो गए। राज्याभिषेक की बारी है तो क्या होता है कि जब कोई फंक्शन होता है तो पूरी जितनी अयोध्या नगरी थी उसको बहुत सुंदर से डेकोरेट किया। आप सोचो कितने फूलों से, है ना,
बहुत सुंदर सजाया, क्योंकि अगले दिन क्या था, श्री राम भगवान का राज्याभिषेक था। सारी प्रजा बहुत खुश हो गई कि अब हमें दशरथ राजा भी बहुत अच्छे राजा थे, बट वो जो प्रजा थी वो चाहती थी कि श्री राम भगवान हमारे राजा बने, और हमारे राम राज्य, आपने सुना है ना कि हमें राम राज्य मिले, कि जहाँ पे सब बहुत सुख से, बहुत प्रेम से रह सके, किसी को किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई दुख ना हो, है ना। सोचो कितनी खुशियों का, कितना अच्छा सा वो माहौल होगा, कि सब लोग कितने खुश होंगे, है ना। नेक्स्ट डे श्री राम भगवान का राज्याभिषेक होने वाला था, पर अब क्या होता है आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में, अब क्या था, जो केकई थी ना, भरत की माता, है ना, राजा दशरथ की जो 3 रानियां थी ना, जो दूसरी रानी थी उनकी एक दासी थी केकई, है ना, सुना है ना आपने। केकई, सॉरी, मंथरा। केकई की दासी कौन थी? मंथरा। सुना है मंथरा के बारे में सबने, है ना, आपने रामायण देखी होगी, उसमें जो केकई रानी की दासी मंथरा थी, उसने केकई केकई माता भी बहुत खुश थी कि श्री राम भगवान का राज्याभिषेक होने जा रहा है ना। बट उन्होंने उनको बोला कि अगर श्री राम राजा बन जाएंगे, है ना, तो तुम्हें राजमाता का वो सुख नहीं मिलेगा जो कौशल्या माता को मिलेगा, क्योंकि राजा राम की माता तो कौन है? कौशल्या है ना। और भरत को भी राम उस तरीके से नहीं रखेगा, क्योंकि जब राजा बन जाएगा तो तुम्हें वैसा प्रेम नहीं देगा, है ना, तुम राजमाता नहीं कहलाओगी। केकई ने थोड़ी देर तो सोचा कि ऐसा मुझे इसकी बात सुननी चाहिए कि नहीं। फिर मंथरा ने और ज्यादा समझाया कि तुम जाके दशरथ के पास जाओ, अपने अपने जो हमारे राजा है उनके पास जाओ और उनसे वरदान मांगो। तुमने एक बार उनकी मदद की थी युद्ध में, तो तुम उनसे वरदान मांगो, है ना। अब क्या होता है, केकई को भी ऐसा लगता है कि नहीं, सच में अगर राम राजा बन गए और उन्होंने मुझे राजमाता का जो एक सम्मान है वो नहीं दिया, भरत को नहीं दिया, तो क्या होगा। तो वो जाती हैं राजा दशरथ के पास। आपको सेकंड पिक्चर में दिख रहे हैं ना, राजा दशरथ बैठे हैं, और उनको बोलती हैं कि मुझे अपने 2 वरदान चाहिए, जो मैंने आपसे बोला था, मैं बाद में जब भी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। तो आपको पता है वो क्या मांगती है? देखो वो क्या मांगती हैं। वो बोलती है मुझे आपसे 2 वरदान चाहिए। तो राजा दशरथ बोलते हैं ठीक है, कुछ सिंपल से वरदान मांगेंगे, है ना। बट वो क्या बोलती हैं कि मुझे पहले वरदान में क्या चाहिए, अपने भरत के लिए राज्याभिषेक, मतलब मेरे भरत को तुम राजा बना दो, है ना। तो राजा को लगता है ठीक है, कोई बात नहीं, अगर श्री राम नहीं बन पाएंगे कोई बात नहीं, भरत को राज्य दे दिया। उनको दुख तो होता है कि ऐसा वो क्यों बोल रही है ना। थोड़ी देर बाद वो क्या कहती है, मुझे दूसरा वरदान भी चाहिए, उसमें मुझे क्या चाहिए, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। वनवास क्या होता है आपको पता है? आज के समय में तो हम नहीं सुनते इस वर्ड को, है ना। वन होता है जंगल और वास होता है उसमें रहना। ठीक है, अदिति को पता है, वेरी गुड। तो उनको जंगल में रहने के लिए भेज दो। राजा दशरथ को बहुत हैरानी होती है कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, आपको राज्य चाहिए तो ले लो, पर राजा राम को वन में क्यों जाना है ना। तो केकई को मंथरा ने क्या समझाया होता है कि जो हमारी जो यहाँ की प्रजा है वो राम को बहुत प्रेम करती है, अगर श्री राम यही रहेंगे तो भरत को वो शासन करने नहीं देगी। प्रजा प्रजा बार बार बोलेगी श्री राम को वापस राज्य दो, है ना। तो जब वो वन में चले जाएंगे तो प्रजा धीरे धीरे उनको भूल जाएगी, है ना। इस ये सोच के केकई क्या मांग लेती है, श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, है ना। तो अब क्या होता है, राजा दशरथ बहुत दुखी हो जाते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि उनका सबसे प्रिय पुत्र, है ना, जिन्होंने कभी कोई गलत कार्य किया ही नहीं था, किस किस गलती के लिए उनको वन में भेजे, उनको भेजना नहीं चाहते हैं। तो जैसे श्री राम को पता चलता है कि केकई माता के 2 वचन मेरे पिताजी को पूरे करने हैं, तो वो अपने पिता को क्या बोलते हैं कि पिताजी इतनी छोटी सी बात है, मुझे वन जाना है, भरत को राज्य मिल जाए, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे वन जाना है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो जो राजा दशरथ होते हैं ना, देखो वो कितने दुखी है ना, वो अपने बेटे को जाने नहीं देना चाहते, है ना। पर अब क्या होता है, श्री राम को वन तो जाना है, क्योंकि उनको अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है ना, जो उन्होंने अपने पिता ने जो वचन दिए उनको पूरा करना है ना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे पुत्र हैं, है ना। तो अब क्या होता है कि जब वो वन को जाने लगते हैं तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ चल पड़ते हैं, है ना। इसकी भी स्टोरी है बहुत लंबी, बट हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमें तो कहाँ जाना है, केवट की स्टोरी के पास, है ना। और श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के साथ और सीता मैया, ये तीनों वन की ओर चल पड़ते हैं। तो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कौन कौन बैठा है? श्री राम जी बैठे हैं, सीता मैया बैठी है, और साथ में लक्ष्मण जी उनके रक्षक की तरह खड़े हैं, क्योंकि हमेशा लक्ष्मण जी अपने भैया की सेवा में सदैव तैयार रहते थे, है ना।
दिख रहा है आपको सबको पीपीटी, है ना? मेरी वॉइस भी आ रही है? ओके नाइस। अब जो रथ कौन चला रहा है आपको पता है? रथ सुमंत जी चला रहे हैं। वो राजा दशरथ के यहाँ मंत्री थे, बहुत मतलब मंत्री थे उनके, और राजा दशरथ के परम मित्र भी थे, है ना? तो राजा दशरथ ने कहा कि अब जाना राम जी का तय हो ही गया है ना, उनको तो वन में जाना ही, उन्होंने भी निर्णय ले लिया है। अब मेरे पुत्र को अच्छे से, ताकि उनको कोई भी कष्ट ना हो, है ना, तो आप उनको वन में भेज दो। अब आप देखो, आपको लग रहा है राजा राम ने कोई राजसी वस्त्र पहने हैं, कोई कपड़े ऐसे पहने जो राजा पहनते हैं, या कोई आभूषण गहने पहने हैं? नहीं ना। तो उन्होंने वन में जाने से पहले जो वन में रहने वाले सन्यासी होते हैं ना, उनका वेश धारण कर लिया। सीता मैया भी अपने सिंपल से ड्रेस में आ गई, है ना। देखो, उन्होंने सारा त्याग कर दिया, अपने पास जो भी चीजें थी ना उनके पास, वो सब दान में दे दी। अब राजा के पास तो कितना कुछ होता है, अब हमारे पास देखो कितनी ड्रेसेस होती है ना, कितने सारे टॉयज होते हैं, कितनी सारी चीजें होती है। तो राजा जो बनने वाले थे, तो उनके पास कितनी वस्तुएं होंगी, कितना धन होगा, कितना स्वर्ण होगा, कितने वस्त्र होंगे, कितने आभूषण होंगे, उन्होंने वो सब दान कर दिए। ठीक है, अब वो वन की ओर चल पड़े। पर ऐसा नहीं, देखो उनकी जो प्रजा है वो उनको इतना ज्यादा प्रेम करती है। तो प्रजा तो को जैसे ही पता चला कि श्री राम का तो आज राज्याभिषेक होने वाला था, वो रथ में बैठ के कहाँ जा रहे हैं, है ना, तो सब प्रजा उनके पीछे रोती रोती दौड़ने लगी, है ना, और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे राम मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ, आपके बिना तो हम अनाथ हो जाएंगे, है ना, जो हमारी खुशियां थी, हमने इतने अच्छे से अयोध्या नगरी को सजाया था, अब क्या है, अब तो हम विलाप कर रहे हैं ना, वो दुखी हो गए कि अब हम क्या करेंगे, हम तो सोच रहे थे आप आज से हमारे राजा बनोगे, आप तो वन चल पड़े, हमें भी साथ लेके जाओ, आप जहां जाओगे हम भी साथ जाएंगे, है ना। तो वो रथ के पीछे दौड़ने लगे। अब रथ तो तेज चलेगा, है ना, घोड़े उसके आगे लगे हैं, वो तो स्पीड में जाएगा, वो तेज तेज चल रहा है। तो जैसे ही दशरथ राजा को सुना कि श्री राम जी निकल गए, तो वो भी रथ के पीछे दौड़ने लगे, क्योंकि वो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, है ना। तो वैसे जैसे सुमंत ने देखा कि राजा दशरथ भी दौड़ रहे हैं, उनकी आज्ञा से ही तो श्री राम वन पे जा रहे हैं, है ना, वनवास के लिए जा रहे हैं, वो दौड़ेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो उन्होंने कहा, हे राजन, आपको ये शोभा नहीं देता, आपके आज्ञा का पालन करने के लिए तो श्री राम जा रहे हैं ना। तो वो दशरथ जी को रोक देते हैं। दशरथ जी वहीं पे क्या हो जाते हैं, मूर्छित, बेहोश हो जाते हैं, इतना उनको दुख होता है अपने पुत्र के जाने का, है ना। और अभी प्रजा तो पीछे 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 पीछे, वो तो छोड़ ही नहीं रही, जितना दौड़ पा रहे हैं, गिर रहे हैं, रो रहे हैं, चले हैं चले हैं चले हैं, ठीक है। और एक दो बार क्या होता है, श्री राम भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग वापस चले जाओ, क्योंकि मैं तो पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, अगर मैं आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो ये तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, आप चाहते हो कि मुझे पाप लगे, है ना। प्रजा सुनते हैं, उनको लगता है श्री राम सही बोल रहे हैं, पर वो दिल से तो उनको बहुत प्रेम करते हैं, है ना। होता है ना कभी कभी ऐसा, हमें बुद्धि से लगता है कि बात सही है, पर दिल कहते हैं नहीं, हमें तो ये करना है। तो वो फिर उनके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे करते वो अयोध्या नगरी की सीमा पे पहुंच जाते हैं, है ना, जहाँ पे एक रिवर है, तमसा रिवर। अब शाम भी हो जाती है, रात हो जाती है, सब लोग थक जाते हैं दौड़ दौड़ के, और श्री राम बोलते हैं, लक्ष्मण बोलते हैं कि अब घोड़े भी थक गए हैं, हम यहाँ पर विश्राम कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं ना, हो सकता है अगर रात्रि हो गई है तो हम यहीं पे रात्रि भी काट लेंगे। और उतने में उनकी प्रजा भी वहां पहुंच जाती है ना, जो दौड़ रही होती है पीछे, धीरे धीरे देखते हैं, अच्छा रथ रुक गया, अब वहां पे फिर वो ट्राई करते हैं, श्री राम भगवान रुक जाए। अब आप देखो, श्री राम भगवान अभी तो युवराज ही थे ना, अभी राजा भी नहीं बने थे, तो उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए थे, वो इतने अच्छे थे कि सारी प्रजा उनको कितना प्रेम करती, उनके उनमें इतने गुण थे, है ना। तो एक पिताजी के आज्ञा का पालन करना भी तो एक गुण था, है ना, राज्य छोड़ के वो वन के लिए तैयार हो गए। तो अब प्रजा क्या करती है, भूखी प्यासी होती है, कंदमूल सब खाते हैं ना, जंगल में जो फल मिलते हैं वो खाते हैं, और वहीं पे वो लोग सब लोग रेस्ट करने लग जाते हैं। श्री राम भगवान और सीता मैया और लक्ष्मण जी वहां रेस्ट करते हैं, है ना, और सब लोग सो जाते हैं। अब जब जैसी सुबह होती है ना, ब्रह्म मुहूर्त, आपने क्लास में सुना होगा ना, जो अर्ली मॉर्निंग, है ना, 3 o'clock और 4 o'clock के बीच में वो लोग उठते हैं। तो उनको लगता है कि सभी प्रजा थक के सो गई है ना, तो अभी अगर हम उनको बताएंगे कि हम जा रहे हैं वन में, तो जाना है, वो चुपके से क्या करते हैं, बिना आवाज के रथ को स्टार्ट करते हैं, अपने शुरू करते हैं, घोड़ों की आवाज भी नहीं करते हैं, और बोलते हैं कि प्रजा को हम यहीं छोड़ देते हैं, नहीं तो वो फिर हमारे पीछे पीछे आएंगे, है ना। तो वो लोग वहां से आगे निकल जाते हैं। और प्रजा जब नेक्स्ट डे उठती है, देखती है, मतलब उस दिन उठती है जब, कि राजा तो चले गए, तो बहुत दुखी होती है, फिर उनके रथ के निशान देखती है पहिए के, चलो इसी के पीछे चलते हैं, है ना, वो भी कोशिश करते हैं, पर लास्ट में क्या होता है, आगे रास्ता
कैसा होता है, उसमें कंकड़ होते हैं, तो वहां निशान भी नहीं होते, तो प्रजा दुखी होके वापस, जितने लोग आए होते हैं वापस अयोध्या आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो श्री राम भगवान लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ पहुंचते हैं, एक क्षेत्र में पहुंचते हैं जिसका नाम है श्रृंगवेरपुर। ठीक है, श्रृंगवेरपुर में क्या होता है, वहां पे ना जैसे आपने ट्राइब्स देखे हैं ना, जंगल में छोटे छोटे कबीले होते हैं, तो वैसे ही एक ट्राइब्स थी, है ना, उसको क्या बोलते हैं, वहां पे एक ट्राइब थी, उस ट्राइब में एक भील बोलते हैं उनको, भील वहां के लोगों को। तो वो जंगल में एक साम्राज्य होता है छोटा सा, उसके राजा भी होते हैं, किंगडम होता है छोटा सा, उसके जो राजा थे उनका नाम था निषाद राज गुह, है ना। अब क्या था, जब निषाद राजगुह को पता चलता है कि श्री राम आ रहे हैं, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरे मित्र आ रहे हैं, मैं उनसे मिलूंगा, है ना। तो वो क्या थे, वहां भीलों के राजा थे, है ना, एक ट्राइब के राजा थे, तो वो उनसे मिलने के लिए बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो कैसे उनके मित्र होते हैं आपको पता है, जब गुरुकुल में श्री राम भगवान पढ़ रहे होते हैं ना, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हमारे स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं ना बहुत सारे, स्कूल में क्लासमेट्स होते हैं, तो वैसे ही निषाद राजगुरु भी साथ में श्री राम भगवान के गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे, तो उनके मित्र थे, है ना। उनको भी पता था श्री राम जी का राज्यभिषेक होने वाला है, वो थोड़ी हैरान भी होते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, आज तो उनका राज्यभिषेक होने वाला था ना, उनके गुप्तचर उनको बता देते, इन्फॉर्मेशन तो पहुंच जाती है। बट वो जब उनसे मिलते हैं, उनका सारा देखते हैं वेशभूषा, वो तो राजा वाली नहीं है ना, वो तो एक सन्यासी के वेश में आ रहे हैं। तो वो उनसे जब फिर उनको पता चलता है कि श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया है, तो श्री राम जी को बोलते हैं कि आपको वन में रहने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, मेरा साम्राज्य भी तो वन के अंदर ही है ना, तो ये आप ही का साम्राज्य है, आप इसको संभालो, मेरी प्रजा भी बहुत खुश हो जाएगी कि हमें इतने अच्छे राजा मिल रहे हैं ना, है ना, हमें इतना अच्छा राजा मिल रहे हैं, सीता मैया मिल रही है। तो वो उनके लिए बहुत सारे पकवान, बहुत सारी चीजें जो भी वो ऑफर कर सकते थे श्री राम भगवान को, वो लेके आते हैं अपने मित्र के लिए। तो श्री राम भगवान और घोड़ों के लिए साथ में बोलते हैं, आपके घोड़े भी थक गए होंगे, तो इनके लिए भी मैं भोजन लेके आया हूँ, है ना। तो श्री राम भगवान क्या कहते हैं, सुनना आप, है ना, श्री राम भगवान कहते हैं कि आपने मेरे लिए इतना सोचा, हमारे लिए इतना किया, उसके लिए आपके जो आपने हमें आतिथ्य दिया ना, जैसे हमारे घर गेस्ट आते हैं तो हम उनके लिए अच्छा अच्छा सब करते हैं ना, अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं मम्मी लोग, है ना, तो वैसी जो अतिथि देवो भव बोलते हैं हमारे, है ना, भारत में। तो आपने हमारा जो आतिथ्य किया उसके लिए हम आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बट अब अभी हम क्या बन गए हैं, सन्यासी बन गए हैं, तो हम ये सारे जो भोजन है राजाओं के लिए है, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो अभी हमें कैसे रहना है जीवित, कंद मूल और जो जंगल में फल मिलते हैं, है ना। देखो श्री राम भगवान का कितना बड़ा त्याग है ना, तो वो खा सकते थे अगर वो देख रहे थे कोई देख नहीं रहा है, बट उन्होंने क्या कहा कि मुझे कंदमूल ही चाहिए, फ्रूट्स ही चाहिए, जो जंगल में मिलते हैं, बेर मिलते हैं, जो भी मिलता है। तो फिर निषाद राज को उनके लिए वो लेके आ गए, फ्रूट्स लेके आ गए, सब लेके आ गए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, फ्रूट्स ग्रहण किए, तो उन्होंने कहा आप हमारे जो भी मेरा अच्छा सा छोटा सा घर है उसमें आप रह सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो फिर श्री राम कहते हैं नहीं, मुझे जैसे सन्यासी रहते हैं वैसे ही रहना है। तो निषाद राजगुरु उनकी बात को समझ गए, तो उन्होंने उनके लिए एक पत्ते की एक पर्ण कुटीर बोलते हैं ना, पत्तों की एक छोटी सी कुटिया बना दी, है ना। वो बोला आप तीनों यहाँ पे क्या करें, आप विश्राम कर लीजिए, अगली मॉर्निंग आपको जहां जाना होगा आप यहाँ रह सकते हैं, बट अगर आपको आगे जाना है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। और निषाद राजगुरु तो बहुत मतलब पराक्रमी थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं बहुत सारे, है ना, तो मैं रात भर आपकी रक्षा के लिए यहाँ पर बाहर खड़े होकर आपकी रक्षा करूंगा, ताकि कोई भी हानि ना पहुंचा पाए, है ना। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मेरे लिए तो मेरे श्री राम प्रभु और जो जानकी माता है ना, सीता मैया, वो माता पिता के समान है, मैं तो हमेशा उनकी मतलब सेवा में रहूं, तो मैं तो वहां पे नहीं सो सकता, मैं भी उनकी रक्षा करूंगा, है ना। तो दोनों अब क्या है, वो पर्ण कुटीर में श्री राम प्रभु और सीता मैया विश्राम करते हैं, और लक्ष्मण और निषाद राजगुरु उनकी क्या करते हैं, उनकी बाहर पूरी रात बैठ के पहरा देते हैं कि कोई जंगली जानवर या कोई उनके ऊपर कोई हमला ना कर सके, ठीक है। और बातों बातों में वो सब डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे 14 वर्ष का वनवास मिला, क्या क्या हुआ, तो निषाद राजगुरु को भी बहुत दुख होता है ना, तो वो पूरी रात उनकी ऐसे व्यतीत हो जाती है। और अगली मॉर्निंग में क्या होता है, अब जो श्रृंगवेरपुर जगह है ना बेटा, वो पता है आपको कहाँ पे है, किसी को पता है श्रृंगवेरपुर, कोई गया है क्या। श्रृंगवेरपुर आप जाना, बहुत सुंदर जगह है, जो प्रयागराज है ना, प्रयागराज जिसको इलाहाबाद बोलते हैं हम, है ना, प्रयागराज से
22 किलोमीटर्स दूर है। वहां पे ये जो घटना मैं आपको सुना रही हूँ, जो कथा सुना रही हूँ, ये वहां की कथा है ना। तो वहां पे फिर क्या, कौन सी रिवर बहती है? गंगा रिवर, है ना। गंगा रिवर, अभी तो गंगा रिवर है इतनी बड़ी है ना। उस टाइम सोचो कितनी विशाल होगी गंगा रिवर। तो अब यहाँ तक तो रथ में आ गए भगवान, अब उससे आगे कैसे जाएंगे, है ना। तो उनको अब क्या क्या करना है, गंगा रिवर को नेक्स्ट मॉर्निंग वो प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं और बोलते हैं निषाद राजगुरु से कि अब हमें क्या करना है। पीहू, पीहू गई है, यू कैन थम्स अप। श्रृंगवेरपुर गए हो आप? अच्छा, कोई गया है? श्रीवर्धन गए हो आप? श्रृंगवेरपुर? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ब्यूटीफुल है ना। सब जाना, बहुत सुंदर है। तो अब यहाँ पे उनको गंगा रिवर को क्रॉस करना है। क्रॉस तो वो खुद पैदल चल के नहीं कर सकते, है ना। तो अब निषाद राजगुरु को बोलते हैं कि हमें गंगा नदी को क्रॉस करना है। अब क्रॉस करने के लिए उनको क्या चाहिए? एक तो बोट चाहिए, और साथ में क्या चाहिए? बोट को चलाने वाले के लिए, नाव को चलाने के लिए केवट चाहिए, है ना, जो नाव से उनको क्रॉस करा सके, है ना। तो अब आवाज लगाते हैं, उनको एक केवट दिखाई देता है ना। केवट, केवट, हमें गंगा नदी को पार करा दो। केवट सुनता ही नहीं है। 2-3 बार वो बोलते हैं, केवट सुनता ही नहीं है ना। तो निषाद राजगुरु को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो वहां के राजा है ना, कि कैसे ये केवट है, श्री राम भगवान आए हैं और इनको, इनकी बात ही नहीं सुन रहा है। तो जोर से आवाज लगाते हैं, केवट तुमको इतनी देर से बुला रहे हैं, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो। केवट तो श्री राम प्रभु को पहचान जाता है ना। उसको तो पता था श्री राम भगवान आए हैं। सोचो आपके सामने भगवान आए तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो वो बोलता है, आता हूँ आता हूँ। वो आता है और बोलता है कि मुझे नदी पार करवानी है ना, गंगा रिवर को पार करवाना है श्री राम भगवान को, है ना। पर मैं वो नहीं करवा सकता। पर मुझे करवा, वो फिर पूछते हैं ऐसे क्यों बोल रहे हो। बोलते हैं, मैं पार करवाऊं उससे पहले मुझे एक काम करना है। हम्म, क्या काम करना है? निषाद राज को पूछते। लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आ जाता है कि ऐसा क्या काम है। तो बोलते हैं कि मेरी नाव में बैठने से पहले श्री राम भगवान को क्या करना होगा? अपने पाँव मुझसे धुलवाने होंगे, है ना। वो अपने चरण मुझसे धुलवाएंगे, मैं चेक करूंगा उनके पाँव में एक भी कंकड़ नहीं होगा, एक भी धूल का कण, क्योंकि वो तो नंगे पाँव चल रहे हैं ना वन में, नहीं होगा, तभी मैं उनको अपनी नाव में बिठाऊंगा, है ना। तो श्री राम भगवान मुस्कुराते हैं, उनको समझ आ जाता है। लक्ष्मण जी को तो थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है, कैसा व्यक्ति है। तो निषाद राजगुरु पूछते हैं कि ऐसा क्या है, श्री राम भगवान के चरण क्यों धोना चाहते हो बे तुम। वो बोलता है कि मैंने सुना था श्री राम भगवान ने एक शिला, एक बहुत बड़े पत्थर पे जब पांव रखा था ना, तो वो एक क्या बन गई थी? स्त्री बन गई थी, एक नारी बन गई थी। तो मेरी बोट भी तो लकड़ी की बनी है, और इसमें तो लकड़ी के इतने सारे टुकड़े हैं, है ना। लकड़ी की बनी होती है ना बोट। तो जो श्री राम भगवान इसमें पांव रखेंगे, तो उनकी चरण धूलि से तो मेरी नाव कहीं बहुत सारी स्त्रियां ना बन जाए, बहुत सारी नारियां ना बन जाए। तो मेरा तो यही काम है, इसी से मैं अपने परिवार को पालता हूँ, जो कमाता हूँ लोगों को नदी पार करवाने से, है ना, उसी से मेरा घर चलता है। तो अगर ये नारी बन जाएगी तो मैं इसको पालूंगा, अपने परिवार को पालूंगा, अपना घर कैसे चलाऊंगा, है ना। तो अभी अभी केवट ऐसी बात करता है, तो श्री राम भगवान मुस्कुराते हैं और केवट को बोलते, ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। तो अब केवट क्या करता है, उनके चरण को अच्छे से धोता है, अपनी परिवार वालों को भी बुला लेता हूँ कि आओ देखो कहीं धूल तो नहीं रह गई है, अच्छे से धो लो। तो क्या करता है, श्री राम भगवान के दर्शन खुद तो करता ही करता है, साथ में अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी करा देता है ना। और फिर बोलता है श्री राम भगवान को कि आप ऐसा ना, आप बोट में चढ़ते चढ़ते कहीं आपका बैलेंस ना खराब हो जाए ना, आप गिर ना जाओ, तो आप मेरे सिर पे एक हाथ रख दो। आप देखो केवट कितना कितना स्मार्ट है ना। श्री राम भगवान के चरण भी धो लिए, है ना, और साथ में उनका आशीर्वाद भी ले लिया, उनका हाथ भी अपने सिर पे रख लिया, है ना। और अब वो उनको बोट में बिठा देता है, ठीक है। अभी देखो, अभी बोटमैन क्या बोल रहा है कि मुझे आपके चरण सबसे पहले धोने हैं। वो चरण धोता है ना। और वो उनको बताता है कि जैसे पत्थर को पांव लगाने से वो अहिल्या बन गई थी, तो आप कहीं मेरी बोट भी स्त्री ना बन जाए, इसीलिए मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ, है ना। अब क्या हुआ देखो, अच्छे से वो चरण धो रहा है ना केवट, है ना। और सब श्री राम भगवान सीता मैया बैठे हैं, लक्ष्मण जी पीछे बैठे हैं, वो चरण धो रहा है, और उसके बाद वो उनको नाव में बिठा देता है। तो अब नाव से गंगा रिवर को भगवान क्रॉस कर रहे हैं, है ना। तो जब क्रॉस करते हैं, आपने एक चीज देखी है,
जब हम कहीं जाते हैं, बस में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, ओला या उबर कैब करते हैं, तो हम उसको कुछ पे करते हैं ना, फ्री में तो हमें कोई लेके जाता है क्या? अपनी गाड़ी हो तो ठीक है ना, कोई हमें फ्री में लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा ना। तो पोर्टमैन भी है ना, जो केवट है वो भी क्रॉस करवा रहा है ना, उसको भी तो कुछ देना बनता है ना, क्योंकि तो क्रॉस करवा रहा है ना। तो श्री राम भगवान थोड़ा सोचते हैं, इधर उधर देखते हैं, क्योंकि अभी तो वो पूरा राज सिंहासन छोड़ के आए हैं, अपना सब कुछ दान करके आए हैं, उनके पास तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि वो कहाँ से उसको किराया दे सके बोट का, है ना। तो वो सीता मैया देख लेती हैं कि श्री राम भगवान थोड़े से सोच रहे हैं, है ना। तो एकदम से झट से अपनी अंगूठी निकालती हैं, उनके हाथ में एक अंगूठी होती है कि ये आप इनको दे सकते हो, है ना। अब श्री राम भगवान क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं कि वो कुछ दे सकते हैं, तो वो उस अंगूठी को केवट की तरफ बढ़ाते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास और तो कुछ नहीं है, तुम ये छोटी सी भेंट मुझसे रख लो, क्योंकि तुमने मुझे नदी को पार करवाया है। अब बताओ, केवट को तो पार कराने के 1-2 आने मिलते होंगे, बहुत कम पैसा मिलता होगा उसको, श्री राम सीता मैया की सोने की अंगूठी जिसमें इतने रत्न जड़े हुए हैं वो मिल रही है, तो उसको ले लेनी चाहिए ना। क्या सोचते हो आप? हैंड रेस करके बताओ, लेनी चाहिए ना उसको, इतना इतना बड़ा वो मिल रहा है किराया, मतलब इनाम मिल रहा है। सबका हैंड रेस नहीं करना है आपको, थम्स अप करना है। आपको क्या लगता है, ले लेना चाहिए? आप क्या सोचते हो अभी? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ले लेना चाहिए, है ना। इतने मतलब 1-2 रुपए के बदले आपको इतना बड़ा, इतनी अमूल्य वस्तु मिल रही है, तो ले लेनी चाहिए, है ना। पर आपको पता है केवट क्या बोलते हैं? केवट और भी स्मार्ट हैं। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि दो लोग जब एक ही प्रकार का कार्य कर रहे होते हैं ना, एक ही जैसा काम कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे से कुछ नहीं लेते। आपको कुछ समझ आया? उसकी बात समझ आई केवट की? नहीं। तो वो और आगे एक्सप्लेन करता है, देखो। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, आप बार्बर शॉप पे जाते हो, है ना, नाई के पास अपने बाल कटवाने जाते हो, है ना। आप तो उसको पे करते हो पैसे, है ना, ठीक है। पर अगर एक नाई दूसरे नाई के बाल काटे, तो क्या वो एक दूसरे को पैसे देते होंगे? उनको तो बाल काटने आते हैं, वो बोलते ठीक है भाई, मैं अपने बाल नहीं काट सकता, तुम अपने बाल नहीं काट सकते, हम एक दूसरे के बाल काट देते हैं, हम एक दूसरे से कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। वैसे धोबी होते हैं, अगर वो एक दूसरे का काम कभी कर देते हैं, तो एक दूसरे से एक्सचेंज में पैसे नहीं लेते, एक दूसरे का काम कर देते हैं। तो वैसे केवट बोलता है कि हम दोनों तो एक ही प्रोफेशन से हैं, हम एक ही जैसा कार्य करते हैं, हम आपको मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है, जब मेरा समय आएगा तो आप मेरी हेल्प कर देना, है ना। श्री राम भगवान थोड़े मुस्कुराते हैं, पर लक्ष्मण फिर हैरान हो जाते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये तो केवट है ना। और श्री राम भगवान तो एक राजा है ना, अयोध्या नगरी के राजकुमार है, तो इनको प्रोफेशन सेम कैसे हो गया? तो केवट बोलता है कि देखो, जैसे मैं लोगों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेके जाता हूँ, है ना, लेके जाता हूँ, क्रॉस करवाता हूँ ना, आप तो पूरे, जो पूरी धरती है ना, पूरा ब्रह्मांड है, क्या है ये, एक बहुत बड़ा विशाल ओशन है ना, भव सागर है। आप लोगों को इधर से उधर पार करवाते हो, है ना, आप तो भव सागर से इतने कष्टों से लोगों को पार करवाते हो। तो जब मेरा समय आएगा, तो आप बदले में, मैंने आपको आज नाव से पार करवाया, आप मुझे पार करवा देना, है ना। तो देखो केवट कितना स्मार्ट है, उसने मटेरियलिस्टिक चीज, जो भौतिक चीज है ना इस संसार में, जो नष्ट हो जाती है। अब आप देखो, जब हम जन्म लेते हैं बेटा, हम जन्म लेते हैं, इस संसार में क्या क्या कष्ट होते हैं, हम बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी होती है, और एक टाइम पे क्या होता है, मृत्यु भी हो जाती है। तो ये आपको लगता है ये संसार कांस्टेंट है, ये हमेशा रहने वाला है? नहीं है ना। जो भी चीजें आप अपने आसपास देखते हो, वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है, जो घर है, गाड़ियां है, सामान है, एक टाइम के बाद सबकी एक लाइफ है, तो इसको बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड, जो हमेशा नहीं रहने वाला है। इवन जो हम हैं, हमारे जो ये शरीर है, ये धीरे 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 चेंज हो रहा है ना। आप अपने बचपन की फोटो देखो, आप ऐसे दिखते हो, आप खुद को पहचान सकते हो, बट आप वैसे नहीं दिखते। धीरे धीरे हमारे पेरेंट्स भी देखो, उनकी पुरानी फोटो, बूढ़े होंगे, दादा दादी बूढ़े हो गए, तो ये साइकिल चलता रहता है ना। तो ये भव सागर है, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। तो केवट बहुत स्मार्ट है, उसने क्या मांगा कि मुझे इस भव सागर से पार आप लगा देना, है ना। तो वो उनसे क्या मांगता है कि आप मुझे यहाँ से, मैंने आपको पार लगाया तो आप भी पार लगाना, क्योंकि देखो
क्या होता है कि जब हम वोम में होते हैं अपनी मदर के, तो बहुत सारे कष्ट हमें होते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया, हम बड़े होते हैं, बीमार भी होते हैं। देखा ना आसपास पेरेंट्स कभी या बूढ़े लोग कितने बीमार हो जाते हैं, कितना कष्ट होता है। या हम भी कभी बीमार हो जाएं, कितनी तकलीफ होती है। फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर वो उसमें भी और प्रॉब्लम्स, फिर मृत्यु की तरफ हम बढ़ते रहते हैं। तो ये संसार में साइकिल चलता ही रहता है। और हमें क्या लगता, जैसे ये देखो, आज आपने कुछ कपड़े पहने, ड्रेस पहनी है, कल आप चेंज करोगे, चेंज करते हो ना, हम चेंज करते रहते हैं। तो वास्तव में हम क्या है, ये शरीर है? नहीं, हम एक सोल है। तो हम भी क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली हमारी ये जो हमारा जो शरीर है ये बदलता रहता है। ठीक है, कैसे बदलता है देखो। आपको पता है इस पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख स्पीशीज हैं। कितनी स्पीशीज है? 84 लाख। कैसे कैसे, वो आपको आगे बताते हैं। तो हम अभी आज हमें मनुष्य जन्म मिला है ना, तो ये हम कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं अपने कर्मों के अनुसार। जैसे हम कर्म करेंगे, वैसे वैसे हमारा शरीर भी बदलता रहेगा, और ये साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा। और हमारा एंड क्या है, मतलब हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम इस साइकिल से मुक्त हो जाए और कहाँ चले जाए? भगवान के धाम, भगवान के पास रहे, बार बार इस पेन में ना आए। तो ये 84 लाख स्पीशीज होती है, तो कौन कौन सी है, यू कैन नोट डाउन। देखो, इसमें जो 9 लाख स्पीशीज होती है, वो जल जीव, जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं। 9 लाख टाइप के जल जीव होते हैं, जैसे फिश, टॉर्टॉइज और बहुत सारी। ठीक है। और 2 लाख कौन सी होती है, जो प्लांट्स और ट्रीज में रहती हैं। ठीक है ना। और 11 लाख कौन सी होती है, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स। ठीक है, जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं। और उसके बाद हमारी 10 लाख कौन सी होती है, बर्ड्स होती है। ठीक है। और 30 लाख क्या होती है हमारी, जो होते हैं चौपाए, 4 पांव पे चलने वाले, है ना। और 4 लाख होती है ह्यूमन स्पीशीज। अब आप सोचोगे हम तो ह्यूमंस तो एक ही जैसे होते हैं, है ना, 4 लाख कहाँ से हो गए? बाकी स्पीशीज तो चलो हमने देखी नहीं है। तो क्या होता है, हमें लगता है ना हमारी एक अर्थ है, पर ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं। ठीक है, अलग अलग लोग हैं, तो अलग अलग तरीके दे, जैसे उसमें अलग अलग प्राणी रहते हैं, तो वो सारी ह्यूमन स्पीशीज में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है, पद्म पुराण से लिया गया है, ये भी हमारी स्क्रिप्चर से लिया गया है। तो हमें हमारी सोल को इतनी सारी स्पीशीज से क्रॉस करना पड़ता है, फिर हमें कौन सा बर्थ मिलता है, ह्यूमन बर्थ मिलता है ना। तो ह्यूमन बर्थ में हम क्या कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। बाकी स्पीशीज में इतनी कॉन्शियस ही नहीं होती, उनको भगवान का पता ही नहीं होता, तो उन्हें उस साइकिल में घूमना ही पड़ता है। तो बोटमैन ने क्या स्मार्टनेस शो करी, उसने क्या शो करी कि मुझे इस भवसागर से निकाल दो। कितनी, मतलब उसने, देखो उसने तो जैकपॉट निकल गया ना उसका, उसकी लॉटरी लगी, उसको मौका मिला भगवान से कुछ मांगने का। उसने छोटी छोटी चीजें नहीं मांगी जो इसी अर्थ पे खत्म हो जाएंगी। उसने क्या बोला कि मुझे भवसागर से ही पार लगा देना जब मेरा समय आएगा। तो भगवान ने उसको कहा कि हाँ ठीक है, जब ऐसा होगा, तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दे दिया। तो जो हमारे आदि शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर रचना की है ना, भज गोविंदम की। आपको भजन क्लास में ये भी सिखाया जाएगा। तो उसमें क्या कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इसमें क्या बोलते हैं कि पुनरपि जननम, बार बार जन्म होता है, बार बार पुनरपि मरणम, बार बार मरण है ना, होता है ना। जो जन्म लेगा, कोई भी चीज है जो जन्म लेती है, उसकी मृत्यु अवश्य होती है। फिर बार बार जननी जठरे शयनम, आपने देखा ना पीछे एक स्लाइड में हमने देखा ना, वो बेबी मम्मा के वोम में है, तो बार बार जननी के जठर में हमें आना पड़ेगा। जठर होता है पेट, है ना, जननी है माँ, किसी की भी माँ, किसी भी स्पीशीज में। ठीक है। तो बार बार ये साइकिल चलता है, बार बार हमें माता के गर्भ में आना पड़ता है। तो हे प्रभु, इस संसार में बहुत सारे दुख हैं। हमें तो कितना अच्छा लग रहा होता है ना जब हम सब कुछ, पर देखो ये दुखों से भरा संसार है। तो कृपया करके आप मुझे, हे मुरारी, मुझे कृपा करके इस भवसागर से बाहर निकाल दो। तो ये ही हमारी प्रेयर्स होनी चाहिए, है ना, जो फेरी मैन ने करी। तो अब
अब क्या हो गया कि श्री राम भगवान उसको क्या बोलते हैं कि अब तुम्हें रीबर्थ लेने की जरूरत नहीं। क्या हो गया उसका? मोक्ष के लिए उसको भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, है ना। तो कैसा लगा आपको केवट? केवट कितना स्मार्ट लगा? उसने सही मांगा, सही मांगा। आपको कथा, ये केवट और श्री राम का की कथा इसी तरह समाप्त हो गई, है ना। केवट ने कैसे श्री राम से अपनी मुक्ति, अपना मोक्ष ही मांग लिया, है ना, क्योंकि वो समझता था कि ये जो हमारा फिजिकल वर्ड है ना, मटेरियलिस्टिक वर्ड, ये एक दिन तो खत्म होने ही वाला है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे बार बार इस साइकिल में नहीं घूमना है ना। तो सबको कथा समझ आई बच्चों को? सभी अपने हैंड्स लोअर कर दो। सबको समझ आई? ओके, अच्छी लगी? लाइक द स्टोरी? कथा अच्छी लगी सबको? यू कैन थम शो मी योर थम्स अप। नाइस। तो अब जो भी हम कथा सुनते हैं या मम्मा पापा से भी जो कहानी सुनते थे या अपनी स्टोरी बुक में भी पढ़ते हैं, उसका कुछ मॉरल तो होता ही है ना। कथा के पीछे क्या होता है? मॉरल होता है, ताकि हम कथा तो याद रखेंगे पर उससे कुछ सीख के भी तो हमें जाना है ना। यस, वेरी गुड। तो अभी हम क्या करेंगे? कथा का मॉरल डिस्कस करेंगे। डन? ठीक है। तो जो जो जिस जिसको मॉडल समझ आया है वो डिस्कस करेंगे। हम 5-6 मॉडल्स लेंगे आपसे, फिर देन हम उसका सब कंप्लीट एक मॉडल डिस्कस करेंगे। तो यू कैन रेज योर हैंड्स। नाइस। तो अभी मैं कुछ कुछ को अनम्यूट करूंगी, ठीक है, जो मुझे विजिबल हो रहे हैं। आरव, आर यू रेडी? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आर यू एबल टू अनम्यूट? Excuse me, ma'am. यस। Ma'am, what is the meaning of model? मॉरल, मॉरल, मॉरल। इट्स नॉट मॉडल, Okay, ma'am. मॉरल। आई सेड Okay, मॉरल। ma'am. शिक्षा। आपको क्या सीखा आपने? ठीक है। Okay, ma'am. यू हैव थॉट समथिंग? को कुछ शिक्षा मिली आज की कथा से? Ma'am, we should help everyone. यस, वी शुड हेल्प एवरीवन। वेरी नाइस। जीविका? मैम हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए और हमें लिमिटेड चीजें मांगनी चाहिए और कुछ मांगना चाहिए तो यूजफुल मांगना चाहिए। यूजफुल मानना चाहिए। वेरी नाइस। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे लिए यूजफुल क्या है ना। ईशान? Ma'am, we should always take decisions with intelligence and ma'am, we should never do anything without thinking. And we should always think before doing something. यस, वेरी गुड। नाउ दिशा? Ma'am, we should always treat everyone with equality and respect. Yes, we have done that. Very nice. Now Sanjay? Sanjoy? Sanjoy, are you able to unmute? In खुशी? आपको आज की जो आपको कथा आपने सुनी, उसमें से आपको क्या लगा? आपने क्या सीखा? We should treat everyone with respect. यस। चलो, अभी सभी बच्चों ने अपना अपना, किसी को और इससे डिफरेंट बोलना है वो हैंड रेज कर सकता है। ओके, वर्णिका, लास्ट चांस। नो, नाउ आई विल डिस्कस विद यू। We should not be greedy. वेरी गुड। वी शुड नॉट बी ग्रीडी। यस, नाइस। चलो, तो अभी तो हमने क्या क्या समझा है ना। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या है ना। अभी क्या होता है, जैसे अभी हमारे सामने भगवान आ जाए तो हम क्या मांगेंगे? सबसे पहले हम बोलेंगे हमारे एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, है ना। हमें सारे क्वेश्चंस पता चल जाए एग्जाम में क्या आने वाले हैं, है ना। हम ये सोचेंगे। थोड़े बड़े होंगे हम सोचेंगे बहुत सुंदर सा घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, है ना, प्लेन हो मेरे पास। मतलब हम क्या ये चीजें मांगेंगे जिससे हमें सुख मिलता है ना।
ऐसा लगता है ना कि हम यही मांगेंगे, बट आप सोचो भगवान, भगवान कौन है? भगवान कौन है? भगवान पूरे ब्रह्मांड के क्या है? ब्रह्मांड उनका है, पूरी पूरा सब कुछ उनका है। तो आप सोचो अगर आपके फादर इतने रिच हो और आप उनसे 1 रुपया मांग रहे हो, यू आर जस्ट आस्किंग 1 रुपी, इज इट ओके? जो आपको सब कुछ दे सकते हैं उनसे हम क्या मांग रहे हैं, है ना चेतस? नोडिंग योर हेड, है ना? हम क्या मांग रहे हैं उनसे? हम मांग रहे हैं छोटी छोटी चीजें, वो हमें क्या दे सकते हैं? सब कुछ दे सकते हैं, है ना? तो सबसे पहली बात है कि हमें पता होना चाहिए हमें चाहिए क्या है। अगर भगवान हमेशा हमारे साथ होंगे तो हमारा तो सब कुछ अच्छा ही होगा ना, जो हम मांग रहे हैं वो तो नेचुरली मिलेगा। अब आप सोचो कि एक कुआं है और एक बहुत बड़ा ओशन है या बहुत बड़ी रिवर है ना? आपको पानी चाहिए, जितनी बहुत लोगों को पानी चाहिए, जो कुएं से वो पानी मिल रहा है ना, मिल रहा है ना आपको एक सोर्स से। बट अगर आपको रिवर ही मिल जाए, बहुत बड़ी रिवर, मीठे पानी की रिवर, तो जो कुआं पहले काम कर रहा था वो रिवर कर पाएगी ना? वो तो उससे ज्यादा लोगों को वो दे पाएगी, है ना? तो हम छोटी छोटी चीजें मांगते रह जाते, पर भगवान तो क्या है? सागर है ना? वो तो सब कुछ हमें दे सकते हैं। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि हमें मटेरियलिस्टिक चीजें क्या होती है। आपको मटेरियलिस्टिक चीजें पता चल गई ना, जिनका एंड हो जाता है, वो अभी हमें अच्छी लग रही है। आप देखना कोई घर होगा बहुत सुंदर, थोड़ी दिनों बाद उसकी भी एज हो जाएगी, वो भी गिर जाएगा, गाड़ी पुरानी हो जाएगी, है ना? जो हमारी बॉडी भी क्या हो जाती है, धीरे 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 वीक हो जाती है, फिर हमारी भी एंड हो जाता है। तो ये सारी दुनिया में जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं वो क्या है? वर्ल्डली थिंग्स है, हमें जरूरत है, पर क्या यही हमारा एम है? तो ये मटेरियलिस्टिक चीजें होंगी। तो हम क्या बार बार इस चक्र में आना चाहते हैं? बार बार ये कष्ट, जन्म होगा, बूढ़े होंगे, बीमार होंगे, बहुत सारी ट्रबल्स होंगी, देन वी डाई। और जरूरी नहीं हर बार हम ह्यूमंस ही बने, इट इज नॉट नेसेसरी। आपको आगे के क्लासेस में पता चलेगा, हो सकता है कि हम कुछ ऐसे काम करें कि हमें कोई एनिमल, कोई इंसेक्ट, जो आपको बताया ना 84 लाख यूनिस, 84 लाख स्पीशीज में जाना पड़े। तो हमें वैसा नहीं करना है ना। हम सोचो ह्यूमन बर्थ तो बहुत मुश्किल से मिलता है, बाद में मिलेगा, वी नेवर नो, है ना? कुछ और मिल गया तो बार बार इस चक्र से हमें क्या चाहिए कि भगवान ये जो बार बार ये जो साइकिल है रीबर्थ का, इससे हमें मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, हम आपके धाम में आ जाए। उसके लिए हमें एफर्ट्स करने हैं कि हम भगवान के नियर एंड डियर बन जाए, है ना? तो वे जैसे फेरीमैन ने कितने स्मार्टली किया। तो हमारे क्या है कि हमें वर्ल्डली जो मटेरियलिस्टिक चीजें छोड़ के भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान की ब्लेसिंग्स मांगनी चाहिए। जैसे फेरीमैन भी तो मांग सकता था मुझे एक महल दे दो, जैसे भगवान ने सब कुछ तो दान किया ही था, मुझे बहुत बड़ा घर दे दो, मैं कुछ भी काम ना करूं, मेरे पास खूब सारा पैसा हो। बट उसने क्या मांगा? बार बार पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ आएगा, पर मैं तो हमेशा नहीं रहने वाला ना, आई हैव टू टेक रीबर्थ, तो मुझे इस चक्र से ही मुक्त कर दो आप, है ना? तो कितनी बड़ी चीज मांग ली उसने, तो हमें भी वैसे ही सोचना है, ठीक है? तो हमें भगवान से निस्वार्थ, जैसे केवट को भी कितना प्रेम था, है ना? निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा की, तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें कुछ चाहिए, और वो भगवान की सेवा कर रहे थे। निषाद राज वो भी सेवा कर रहे थे, उनकी प्रजा भी सेवा कर रही थी, और भगवान भी सबसे प्रेम कर रहे थे। अच्छा, अब एक और चीज, किसको महाभारत के बारे में किस किस को पता है? पता है? अर्जुन को सब जानते हैं महाभारत के युद्ध में। तो मुझे कौन बताएगा कि अर्जुन के रथ के सारथी कौन थे? बहुत सारे हैंड रेज हो गए। अभी जिसकी टर्न नहीं आई है, चेतस बताएगा मुझे, ओके? चेतस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आपकी जिसकी टर्न आ गई, आपको ऐसे नहीं सोचना मेरी टर्न है, यू हैव टू बी हैप्पी। आई कैन सी एवरीबडी बट आई कैन नॉट म्यूट एवरीबडी। हाँ चेतस, आई हैव आस्क्ड यू, अनम्यूट करो बेटा। Mama, Mom, Krishna ji was the charitorian of Arjuna. वेरी गुड। अब देखो, अर्जुन जो थे उनके रथ के सारथी कौन थे? भगवान स्वयं श्री कृष्ण थे, है ना? तो अर्जुन ने क्या किया? भगवान को अपना गाइड मान लिया, है ना? उनको पूरा सरेंडर कर दिया ना, कि आप ही सब कुछ हो, आप जैसा बोलोगे मैं वो करूंगा, है ना? उसने ये नहीं बोला कि मैं धनुर्धर हूँ, मैं युद्ध जीत लूंगा। उसने भगवान को पूरा समर्पण कर दिया और भगवान पे पूरा विश्वास कर लिया, उनको अपना गाइड मान लिया। बल्कि उनके पास, पता है ना, उनकी जो सेना, उनके पास जो जितनी सेना थी कौरवों के पास ज्यादा थी, है ना? ये आपको बाद में पता चलेगा, बट उन्होंने कृष्ण भगवान को सरेंडर कर दिया, उनको अपना गाइड मान लिया। तो उसके बाद उनको क्या हुआ? युद्ध में वो जीते कि हारे? अर्जुन, यू जस्ट शो मी हैंड्स, जीत गए ना? क्योंकि उन्होंने भगवान को सर्व समर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था अपने आप को, है ना? तो वैसे ही
अगर भगवान हमारे गाइड होंगे, है ना, हम अपना सब कुछ अच्छा भी बुरा भी हम कुछ कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, और भगवान को समर्पित कर देंगे अपने आप को। समर्पण समझते हो? पता है, सरेंडर करना, यू नो समर्पण। यू हैव टू सरेंडर टू गॉड। भगवान को ही सब कुछ मानना है, उनकी गाइडेंस में ही सब कुछ करेंगे। तो हमारे छोटी से छोटी चीज तो क्या, हमारी लाइफ में कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आएगी ना, तो जैसे अर्जुन को विजय प्राप्त करवाई, है ना, इस अर्जुन को पार लगाया, वैसे ही भगवान हमें भी पार लगाएंगे। ओके, दिस इज अ ब्यूटीफुल मॉरल ऑफ स्टोरी। समझ आ गया सबको? क्लियर हो गया कि हमें भगवान को सरेंडर करना है और केवट की तरह स्मार्टली एक्ट करना है। मटेरियलिस्टिक चीजें तो हमें मिल ही जाएंगी जब भगवान हमारे साथ होंगे, पर हमें क्या मांगना है भगवान से? क्या मांगना है? उनका उनका साथ, उनकी गाइडेंस, समर्पण करना है। ठीक है, तो नाउ अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो अभी वी हैव 5 मिनट्स, वी कैन टेक। देखो ये श्रृंगवेरपुर आपको ये वीडियो में दिख रहा है, ये वो गंगा रिवर है जहाँ केवट ने पार करवाया था। आप घूमने भी जा सकते हो। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? वेरी नाइस। दिस इज गंगा रिवर, दिस इज अभी का श्रृंगवेरपुर। तो आप जरूर जाना, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ओके, अब आप थोड़े से बच्चों के क्वेश्चंस भी ले लेंगे। ओके, चलो अभी जिनकी टर्न नहीं है, अथर्व यू कैन आस्क। या बोले 5 मिनट्स, शायद सेशन खत्म भी हो जाए। किसी के क्वेश्चन रह जाएंगे ना तो आप मैम को भेज देना, राधिया मैम को, आपके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है अथर्व? I was only answering the question you have You given. were only asking. अभी किसी के क्वेश्चन है, they can raise their hands। अभी हमारे पास कम समय है बेटा, तो फटाफट से हम ले लेते हैं। चेतस का है, चेतस बताओ। अब देखो जिनकी वीडियो ऑन है, आई कांट इवन सी देम, है ना, उनके मैम, क्वेश्चन। यस हमें मोक्ष कब प्राप्त होगा? बेटा, देखो हमें अभी मोक्ष के लिए वी हैव टू डू एफर्ट्स, है ना, बट हमें हमेशा ये नहीं सोच के चलना मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। आपको अच्छे कर्म करने हैं, भगवान में पूरा ध्यान लगाना है। जैसे जैसे भगवत गीता में देखो, भगवान हमें पूरा गाइड करते हैं ना। अभी आपके भगवत गीता क्लासेस भी लगेंगी, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो आप हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, आपको वो ही मोक्ष है। भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। ओके, ओके मैम। नाइस बेटा। श्रीवर्धन, गुड इवनिंग मैम। एक्सक्यूज मी मैम, ये जो आपने, ये जो गंगा रिवर है, ये वैसे कौन कौन सी स्टेट में श्री राम ने क्रॉस करी थी गंगा रिवर? बेटा ये हमारी जो गंगा रिवर है, प्रयागराज है ना, इलाहाबाद, उसके पास ही श्रृंगवेरपुर प्लेस है एक। ठीक है, तो वहां पे है, तो ये बॉर्डर ही पड़ जाता है ऑलमोस्ट। ठीक और है, मैम, आप बोल सकते हो प्रयागराज के पास 20 to 22 किलोमीटर है। यू कैन सर्च इवन गूगल, अभी भी वो श्रृंगवेरपुर आप सर्च करोगे, यू विल फाइंड द प्लेस एग्जैक्टली फोटो। मैम, आई हैव गॉन टू प्रयागराज। गॉन, वेरी नाइस नाइस, तब तो आपको पता होगा ना, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अभी आदृति, ये क्लास अगर एंड हो जाएगी ना तो आप अपने क्वेश्चंस भेज देना। ठीक है, नो नॉट टू वरी। मिस जी जी, rebirth means बोलो। rebirth means रिवर केवट, rebirth. विच रिवर? गंगा रिवर, नदी, गंगा नदी को क्रॉस करवाया। Oh, miss rebirth. हाँ जी, रीबर्थ। अच्छा, रीबर्थ क्या होता है? रीबर्थ होता है जैसे अभी हमारा, अभी हम ह्यूमन है ना, अभी हम हमारा जन्म हुआ, आपको पता है, आपको लगता होगा हम बॉडी नहीं है, क्योंकि बॉडी तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। अब जैसे आपने देखा होगा, कोई इंसेक्ट है, कोई बर्ड है, वो मर जाता है तो आप क्या बोलते हो? वो मर गया, वो चला गया। उसके अंदर एक सोल थी, वो चली जाती, तो वो सोल नेक्स्ट टाइम नई बॉडी लेगी। ठीक है, चेंज होगी, कुछ भी बन सकती है वो, कोई एनिमल बन सकती है, ह्यूमन बन सकती है, तो उसको बोलते हैं रीबर्थ। ठीक है, उसका नया जन्म हुआ। किसका नया जन्म हुआ? सोल नहीं जन्म लेती, सोल अपना शरीर बदलती है, जैसे हम क्लोथ्स चेंज करते हैं ना, वैसे। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं रीबर्थ, ऐसे टर्म बोल देते हैं। ओके, सार्थक। यस मैम। मैम, मैम आपने गंगा रिवर को भवसागर क्यों बोला था? गंगा रिवर को भवसागर नहीं बोला था, मैंने बोला था गंगा रिवर तो गंगा रिवर है, भवसागर ये वर्ड है। ये जो ब्रह्मांड है, ये दुनिया है ना, वर्ड, फिजिकल वर्ड,
ये मटेरियल वर्ल्ड इज भव सागर। भव होता है दुखों का सागर। क्योंकि आपने देखा है, आपको लगता है यू आर हैप्पी, यू हैव एवरीथिंग, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग। इवन रिचेस्ट आर सफरिंग, है ना। सबको जन्म भी लेना है ना। कितनी पेनफुल रहता है मदर के लिए भी, बेबी के लिए भी, बड़ा भी होना है, बीमार भी होना है, बूढ़ा भी होना है, मृत्यु भी होनी है, और सारी प्रॉब्लम्स भी आनी है। तो आपको लगता है कि सुखों का सागर है ये, इसलिए इसको भवसागर बोलते हैं, इस वर्ड को, मटेरियल वर्ड को। गंगा रिवर तो गंगा रिवर है। ठीक है, क्लियर। जीविका, मैम पहले की जो सारी रिवर्स है वो इतनी पहले तो बड़ी बड़ी थी, मतलब बहुत लॉन्ग थी, अब इतनी शॉर्ट क्यों हो गई है? वो तो बेटा जियोग्राफिकल चेंजेस आते रहते हैं, और हम लोग जो ह्यूमंस है वो कितना कहते हैं ना, एक्सप्लॉइट करते हैं नेचर को, उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ चेंज हो रहा है ना। दैट इज अ फिजिकल चेंज। ह्यूमंस भी तो छोटे छोटे हो गए हैं, पहले तो 32 फीट के होते थे है ना। तो वैसे सारी चीजें। ओके राजवंश। मैम हाँ जी, केवट ने राम जी के चरण धोने के लिए सीधा सीधा क्यों नहीं कहा? उनने अलग अलग चीजें क्यों बोली? क्योंकि वो भगवान को एकदम से परेशान नहीं करना चाहता था। उनका मोटिव था ना कि चरण धो ले, बट ऐसा था कि अगर वो लोगों को नहीं बोलेगा तो सब बोलेंगे ऐसे ही चरण धो रहा है, भगवान के पांव गंदे थोड़ी ना है ना। तो उन्होंने ऐसे बोला कि नहीं देखो, आपने अहिल्या को, वो बताना चाहता था कि मुझे पता है आप भगवान हो, आप एक पत्थर को नारी बना सकते हो, है ना। तो वो उनके चरण धोना चाहते थे। ठीक है, ताकि ब्यूटीफुल भी लगे बातचीत, है ना। शिवम। मैम केवट कौन था? केवट जैसे आपको रिवर क्रॉस करनी थी ना, तो रिवर क्रॉस करने के लिए, रिवर को बोट को चलाने के लिए बोटमैन चाहिए ना, गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए ना, बस को चलाने के लिए। वैसे बोट को चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो जो बोट की सर्विसेज देते हैं ना, जो क्रॉस करवाते थे रिवर्स को, उनको केवट बोलते हैं, मल्लाह ये बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। ओके मैम। सबको स्टोरी समझ आई है ना? सबने नोट्स भी बनाए हैं? नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी कथा क्लास होगी तो मैं आपसे पूछूंगी हमने कौन सी कथा सुनी है। ठीक है, चलो सबको नमस्ते, जय श्री राम। अनम्यूट कर पा रहे हो सब लोग? ट्राई टू अनम्यूट। आराध्या मैम, इनको अनम्यूट कर दें थोड़ा सा, सब लोग सबको ग्रीट कर देंगे। यस मैम। सब लोग अनम्यूट कर लो अपने को। हरे कृष्णा मैम। हरे हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा मैम, राम, जय श्री राम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे। नेक्स्ट फ्राइडे फिर से। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे मैम, थैंक यू फॉर राधे द राधे। कृष्णा मैम।